शहर के बसंतपुर वार्ड क्रमांक 46 के लोग मोहल्ले के ही एक आदतन बदमाश के खिलाफ एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने आरोपी और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत करते हुए इनकी वजह से क्षेत्र में भय और दहशत होने की बात कही। स्थानीय पार्षद के साथ पहुंचे वार्ड के लोगों ने कहा कि मोहल्ले में राहुल राजपूत उर्फ गुर्जर ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। उसके द्वारा आए दिन किसी से भी बेवजह मारपीट की जाती है। वहीं आरोपी दिन भर नशे में रहता है और महिला पुरुष सभी के साथ मारपीट करता है। बीते 3 फरवरी को इस मामले में वार्ड के लोगों द्वारा बसंतपुर थाना में लिखित शिकायत के बाद बसंतपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अब वार्ड के लोगों का कहना है कि आरोपी जेल से छूटने के बाद फिर से वार्ड में आकर लड़ाई झगड़ा करेगा। उन्होंने इस मामले में एसपी से मांग की है कि आरोपी को इस क्षेत्र में रहने न दिया जाए। जी, मैं बसंतपुर निवासी हूँ। हमारे मोहल्ले में एक राहुल राजपूत, उसका उर्फ गुज्जर बोलते हैं उसका आतंक हमारे मोहल्ले में इतना है। आज पिछले 1-1.5 साल से हम लोग उस चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं। आज हम लोग मोहल्ले वासी कई बार आए, उसके कई बार कंप्लेन हुई, कई बार वो जेल भी गया, लेकिन जब छूट के आता है वो पता नहीं कौन सा नशा करता है, कौन सी गोली खाता है, उसके बाद उसको कोई होश नहीं होता। वो बिना लोगों के घर में दिन रात उसको कुछ नहीं दिखता है, कभी भी घुस जाता है। अभी 2 दिन पहले मेरे ही घर में दोपहर को मैं अकेली थी, मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे, मेरा बेटा 10 साल का है, मेरी बेटी 4-5 साल की है। आज हम तीनों बस घर में थे और वो मेरे घर में बाहर आके मेरे दरवाजे पे 2 से 3 घंटे से कंटिन्यू गाली गलौज, आज तेरे पति को मार डालूंगा, ये वो दुनिया भर की सारी चीज़ों को बोल रहा है। और क्या नशा करता है, आज मैं तो दिन भर घर में अकेली रहती हूँ। आज मैं ही नहीं, और उस दिन सुबह से उसने जो नशा किया था, आज हमारे मोहल्ले के कितने लोग हैं, ये भैया आज अकेले रहते हैं, इनकी मम्मी पापा कोई नहीं, एक छोटी बहन है। आज इनके घर में रात के 1:30 बजे वही सेम नशा करके घुसा है, इनको मारा पीटा, इनकी बहन को, इनके भाई को। ये हमारा पड़ोसी है, इसको भी सेम वैसे, इसने कुछ नहीं किया, सिंपल बैठा हुआ था बस हमारे घर के सामने और आया है और कंटिन्यू इसको मारना शुरू किया। ये तो हमारे सर जो है, ये खुद एक वो है, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। इनके ऊपर भी आज वो वहाँ बैठ के दिन दहाड़े, उसको किसी चीज़ का कोई डर नहीं, आते जाते लड़कियों की स्कूटी को रोक रहा है। सारी जो हम त्रस्त हो चुके हैं। आज मेरे पति बीजेपी के नेता है जो भी, आज उनकी छवि खराब करने के लिए आज वो सारी चीज़ों को, उसकी माँ और उसकी माँ की एक इतनी गंदी आदत है कि जब भी मोहल्ले में किसी से भी वाद विवाद हो, वो सिर्फ अपने बच्चों का सपोर्ट करने के लिए अपना कपड़ा उतारेगी और जिसके घर में जिससे उसका वाद विवाद होता है उसके घर के जेंट्सों का नाम लेके उन पर बस एक गलत आचरण का वो डाल देती है। और उसके छोटे भाई, उसका छोटा भाई और है अंकुश, वो भी सेम पता नहीं कौन सा नशा करता है। अभी उसकी उम्र नहीं है, नाबालिग लड़का। उसके बाद भी वो आए दिन मोहल्ले में, जब उसका भाई नहीं होता है तो उसका आतंक होता है और जब वो नहीं होता है तो उसका भाई का होता है। आज हम पूरे मोहल्ले वासी इतने त्रस्त हो गए हैं, वो आज इतने छोटे छोटे नाबालिग होकर चाकू छुरी ले लेके घूमते हैं। आज मेरे दरवाजे में आके वो मेरी गाड़ी को तोड़फोड़ कर रहा है, मेरे को धमकी दे रहा है, तेरे पति को बाहर निकाल। आज दिन दहाड़े उसने ये चीज़ की। मैं तो अपने बच्चों को लेकर अकेली घर में रहती हूँ। आज मेरा पति दिन में है, रात में कभी नहीं है। उन तो अपने काम से आए दिन बाहर रहते हैं, मैं कहाँ सेफ हूँ? आप क्या चाह रहे हैं? क्या बोली मैडम? आज मैडम से हम बात किए, मैडम ये चीज़ बोली कि हम तो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, वो जेल में गया है, सारी चीज़ें, लेकिन वो जब छूट के आता है तब वो सेम चीज़ करता है। आज पूरा मोहल्ला इतना त्रस्त हो गया कि हम लोग सारी लेडीज अपना काम धाम छोड़ के यहाँ आने को मजबूर हो गई है। अभी क्या चाहते हैं? आज हम लोग का बस एक ही सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मैम से, पूरे प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है कि उन पूरे परिवार को हमारे मोहल्ले से अलग कर दें, ताकि हमारे मोहल्ले में सुख शांति बनी रहे, हम लोग शांति से अपना जीवन रह सके। आज हमारे मोहल्ले की ये कंडीशन है कि हम अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए तक नहीं जाने देते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम वर्षा प्रशांत गुप्ता। क्या मामला है? ये वार्ड नंबर 46 में आए दिन नशीली दवाई बेची जाती है। वहाँ दारू भी बेची जाती है। आए दिन बच्चे लोग दारू पी के नशीली दवाई खा के तमाशे करते हैं। उसके कारण हमसे घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। और ये गुज्जर नाम का जो लड़का है, आए दिन लोगों को मारपीट करता है और घर में तोड़फोड़ करता है, गाड़ी को फोड़ देता है। अगर हम कुछ ज़्यादा बोलते तो ऐसा बोलता है कि आपको मार देंगे, जान से मार देंगे, और घर के लोगों को कोई को जीवित नहीं रखूँगा। बहुत गंदी गंदी गाली भी बकता है और मारने की धमकी देता, वो भी जान से मारने की धमकी देता है। और उसकी मम्मी बोलती है अगर मेरे बेटे को कुछ बोला तो पूरे कपड़े खोल के ये बोलती है कि इसने मेरे को, ये देखो मेरे को छेड़ रहे करके, ऐसी बात बोलती है। उसकी माँ भी उसका सपोर्ट करती, तो गलत है कि नहीं गलत है? माँ को बच्चे का सपोर्ट करना चाहिए क्या ऐसे गलत बातों में? नशीली पदार्थों का सेवन वहाँ बंद होना चाहिए, दारू बंद होना चाहिए। वहाँ जो भी चीज़ होती है बसंतपुर वार्ड नंबर 46 में, वहाँ सब चीज़ बंद होना चाहिए। हम यही आशा से एसपी ऑफिस में आए हैं। अच्छे घर के लोगों को निकल नहीं पाते वहाँ से, चौक में से शाम के 6 बजे के पास से निकलना मुश्किल हो जाता है हमारा। क्या बोली मैडम अभी एसपी साहब? मैडम बोली हमने तो अब इसको छोड़ा है, 2.5 महीने के बाद छोड़ा है, फिर आया, फिर वैसे ही किया, फिर तमाशा हो रहा है, फिर नशीली पदार्थ बेचे जाते, फिर दवा बेची जाती। कौन क्या कर, हम क्या जानेंगे सर, हम तो घर में रहते हैं ना। आपका नाम? मैं श्रीमती सुनीता तायवाड़े। मैं हेमंत शेखर यादव, वार्ड नंबर 40 पार्षद। मैं मोहल्ला वासी के साथ आया हूँ और कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए।
क्या चीज पे कड़ी कार्रवाई की जाए? अन्य नशीली दवा और शराब बेचने का उनका आदतन है, इसलिए कड़ी कार्रवाई किया जाए और मोहल्ला वासी शांति से। किसके ऊपर कौन किया है? गुज्जर के ऊपर। क्या है गुज्जर कौन है? गुज्जर है, वहाँ मोहल्ला में रहते हैं क्या किया वो? और मारपीट किए है 4-5 आदमी को और 2-3 आदमी के हाथ तोड़ दिए पिछले भूखा। तो अभी आप एसपी साहब के पास आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कार्रवाई करेंगे बोले। इससे पहले भी कुछ कांड किए? हाँ, 4-5 आदमी के हाथ और किसी दरवाजा ये सब। हाँ, दुकान भी तोड़े हैं मतलब। बदमाश है आदतन? हाँ, आदतन बदमाश। एसपी कार्यालय पहुंचे वार्ड के लोगों ने बताया कि आरोपी राहुल राजपूत उर्फ गुर्जर द्वारा बेवजह किसी से भी मारपीट और गाली गलौज की जाती है। कहीं कोई दुकान में बैठा रहता है या घर पर रहता है तो भी आरोपी बेवजह मारपीट कर गंदी गालियां देता है। आरोपी द्वारा मोहल्ले के 4 से 5 लोगों का हाथ भी तोड़ दिया गया है, जिसके चलते अन्य लोग दहशत में रहते हैं। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।